कर्म में, मोक्ष भी में। नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं साधिकाओं। आज बहुत ही ऊंचे लेवल का मैं विधान आप लोगों को बताने जा रहा हूं, और ये जो विधान है ये निर्वाण मंत्र के माध्यम से किया जाने वाला एक मारण प्रयोग है, जो कि बहुत ही तीक्ष्ण है, और जिस पर यह प्रयोग किया जाता है उस पर यह कार्य हर हाल में करता है। आज के आधुनिक युग में हर व्यक्ति के शत्रु हैं, और उन शत्रुओं को परास्त करने के लिए यह प्रयोग आपकी जानकारी में होना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रहे कि यह प्रयोग अगर आप करते हैं तो बहुत ही सोच समझ के करें। यह प्रयोग इतनी आसानी से करता नहीं है। जिस पर यह प्रयोग किया जाएगा वह इतनी आसानी से प्रयोग काट नहीं पाएगा। आप जरा सी बात विवाद में, जरा से उपद्रव में आप इसका प्रयोग ना करें। जहाँ पर मृत्यु तुल्य संकट आपके सामने हो, आपका शत्रु पक्ष इतना प्रबल हो जिससे आप सामाजिक तौर से जीत न सकते हो, यानी कि उसके पास धन बल और जन बल से परिपूर्ण हो, जिसके सामने आप कहीं दूर दूर तक न टिकते हों। ऐसे में इन विद्याओं का प्रयोग किया जाता है, और ये विद्या का जो प्रयोग है इसका जो लाभ होता है, हानि होती है, करने वाला साधक स्वयं जिम्मेदार होता है। और अगर आप करते हैं तो आप भी इसके स्वयं पाप और पुण्य के भागीदार होंगे। मेरा जो उद्देश्य है सिर्फ इसका ज्ञान देना है, क्योंकि आपने बहुत सारे शाबर मंत्र देखे होंगे, वाम मार्गी मंत्र देखे होंगे, तांत्रिक मंत्र देखे होंगे, जिनमें ऐसा विधान प्रयोग होता है। तो हमने आपके सामने ये जो मंत्र है निर्वाण मंत्र, ये शायद कोई बिरला ही साधक होगा जिसके पास यह नहीं होगा। और बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिन्होंने निर्वाण मंत्र का पूरा अनुष्ठान कर रखा है। किसी ने 1.25 लाख का कर रखा है, किसी ने 5 लाख का कर रखा है, किसी ने 11 लाख का कर रखा है। तो जिन्होंने अनुष्ठान कर रखा है उनका मंत्र सिद्ध है। वह नई साधना ना करके इसी साधना के माध्यम से आप प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो मारण प्रयोग है ये इतनी जल्दी किसी पर नहीं करना चाहिए। जहाँ पर आपके ऊपर बहुत ही प्रलयकारी संकट हो वहाँ पर आप इसका प्रयोग करना चाहिए। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए कि अगर आपके सामने बिल्कुल जान पे आ जाए वहाँ पर इसका प्रयोग करना चाहिए। तो मैं इसका प्रयोग आप लोगों को बताता हूँ। और आप लोग अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और अगर चैनल से जुड़ी, साधना से जुड़ी कोई जानकारी आपको हमारे माध्यम से लेनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज डाल के जानकारी ले सकते हैं। तो आइए आप लोगों को मैं सबसे पहले मंत्र बताता हूँ। मंत्र आपने जिस तरीके से भी सिद्ध कर रखा हो, चाहे आपने ऐंग लगा के कर रखा हो या ऐम लगा के कर रखा हो, जैसे भी कर रखा हो आप उसी प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे। आप अपना दिल मैला ना करें, यानी अपने मन को हल्का ना करें कि आपका उच्चारण गलत है या सही है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से आपने साधना कर रखी है आप उस तरीके से करें। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने गुरु को नमन करना है, आसन पे बैठना है। आसन की जो दिशा होगी वो पश्चिम की होगी, जो आपका मुख होगा वो पश्चिम की दिशा का होगा। आसन आपके पीले कलर का होगा। आप अपने मस्तक पर पीले चंदन का तिलक लगाएं, और पीला ही आसन आपका होना चाहिए, और पीले ही वस्त्र पहनकर आप साधना में बैठेंगे। ठीक है। और नित्य जो है 10,000 मंत्रों का जाप करें। 21 दिन का संकल्प लेकर जाप करें।
कि मैं 21 दिनों तक इसका जाप करूँगा। और इसमें जो आप माला का प्रयोग करेंगे, माला आप रुद्राक्ष की प्रयोग करेंगे और बिल्कुल एक ही समय एक ही जगह पर बैठ के आपको जाप करना है। इसमें जो हवन रहेगा यानी कि जो आप आहुति देंगे उसमें आप काली मिर्च और गूगल हवन सामग्री मिश्रित होनी चाहिए। और आप मंत्र को नोट कर लीजिए और आपके पास एक तांबे का घड़ा होना चाहिए जिसमें आप पानी भर के रखें। आपके आसपास क्षेत्र में अगर नदी है तो 7 नदी का जल उसमें रखें। अगर आपके पास कुएं हैं तो 7 कुओं का जल रखें। वैसे इस आधुनिक युग में कुएं तो मिलते नहीं हैं, तो आप 7 नल का जल इकट्ठा कर लीजिएगा या 7 नदी का जल इकट्ठा कर लीजिएगा या 7 नहर का जल इकट्ठा कर लीजिएगा और उसी तांबे के कलश में भर के आप रख लीजिएगा। और नित्य जाप करने से पहले आप उसमें आम की पत्ती डालेंगे, आम मैंगो इसकी पत्ती डालेंगे और पत्ती डाल के उससे आप स्नान करेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रहे। पत्ती आप 7 डाल सकते हैं, 9 डाल सकते हैं या 11 डाल सकते हैं। तो आप इसमें डाल के आप इसका जाप कीजिएगा। और ये जप जो है मध्य रात्रि में किया जाता है यानी कि 11 बजे ये जप स्टार्ट किया जाता है। और मंत्र आप लोग नोट करें। ओम, वैसे तो आप लोगों को निर्माण मंत्र पता ही होगा, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, आगे रहेगा अमुक। पहले मंत्र रहेगा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, फिर अमुक। अमुक के स्थान पे आप उस शत्रु का नाम रखेंगे जिस पर आप ये प्रयोग कर रहे हैं। इसके आगे रम रम खे खे मारे मारे रम रम शीघ्रम भस्मी कुरकुर स्वाहा। तो आप लोग मंत्र को पुनः सुन लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, उसके आगे शत्रु का नाम रहेगा, उसके आगे रहेगा रम रम खे खे मारे मारे रम रम शीघ्रम भस्मी कुरकुर स्वाहा। इस मंत्र को आप पहले कंठस्थ कर लीजिएगा और मंत्र को बोल बोल के यानी वाचिक स्थिति में बैठ के जाप कीजिएगा। आसन आप किसी भी तरीके से बैठ सकते हैं, सिद्धासन बैठ सकते हैं, सुखासन बैठ सकते हैं, जैसे बैठ के आप जाप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। 21 दिन का आप अनुष्ठान करें और जिनको 21 दिन में सफलता मिल जाती है तो अच्छी बात है। अगर किसी कारण से उनको लगता है कि कहीं से कोई कमी आ रही है तो आगे वो अपना जो एक साधना का समय है, प्रयोग का जो सीमा है 21 दिन के आगे बढ़ा सकते हैं। वो आपकी कार्यकुशलता पर निर्भर करता है कि आप कितनी ईमानदारी से, कितनी मेहनत से, कितनी लगन से आप इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो आप लोग यह प्रयोग कीजिए। और यह प्रयोग जो है ऐसा प्रयोग है कि इसे आप जब कंटिन्यू चालू करेंगे तो कोई भी कवच, कोई भी अंडा, ताबीज सामने वाले के ऊपर अगर लगा हुआ है, सुरक्षा लगी हुई है, तो वो भी कार्य नहीं करेगा। आपका जो प्रयोग है पूरी तरीके से उस पर बैठ जाएगा और आपका जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। तो आशा करता हूँ कि यह जो प्रयोग है आप बहुत ही सोच समझ के करेंगे, किसी ऐसे व्यक्ति पे नहीं करेंगे जो कि निर्दोष हो। आप धन के लोभ में ऐसा प्रयोग कतई न कीजिएगा। हमारी आपसे यही एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी आशा के साथ कि आप इसका प्रयोग सही तरीके से करेंगे। नमस्कार, जय शिव शक्ति।